नमस्कार दोस्तों, मैं विजय खरे। आज वीडियो में हम बात करते हैं कि पत्री जी ने ये क्यों कहा कि श्वास ही हमारा गुरु है, कोई दूसरा गुरु नहीं है। पितामह सुभाष पत्री जी ब्रह्मर्षि हैं। ब्रह्मर्षि के लेवल से वो बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि श्वास ही हमारा गुरु है। वो इसलिए कह रहे हैं कि अल्टीमेटली परिवर्तन हमारे अंदर ही होना है। परिवर्तन हमें ही लाना है, हमें ही साधना करनी है और हमें ही साधक होना है और हमें भी साध्य हो जाना है। हमें ही अपनी यात्रा ऊपर तक करनी है। मतलब दूसरे जो गुरु होते हैं, बहुत सारे गुरु, क्योंकि अगर वो संदेश देते कि कौन गुरु है, अगर वो कहते खुद को गुरु डिक्लेयर करते, तो आज के समय जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो लोग अलग अलग गुरुओं को पकड़ लेते, बहुत सारे गुरुओं को पकड़ लेते और उनकी छत्र छाया में बहुत सारे नए गुरु पैदा हो जाते। जो गुरु के लायक भी नहीं वो भी गुरु पैदा हो जाते। हो सकता है सदगुरु ना मिले लोगों को। लोग गुरु और सदगुरु में अंतर कैसे करें, या जो गुरु नहीं है और जो सदगुरु है उसमें अंतर कैसे करें, लोगों को ये नहीं पता। पत्री जी का मिशन है पूरे ब्रह्मांड को, लाखों करोड़ों लोगों तक ध्यान पहुंचाना, ज्ञान पहुंचाना, उन्हें मुक्त करना, उन्हें मोक्ष दिलाना, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिलाना। तो उन्हें बहुत सारे गुरुओं की आवश्यकता है, लेकिन वो गुरु कहाँ मिलेंगे? तो वो किसी को भी रिकमेंड नहीं करते, वो खुद को भी नहीं रिकमेंड करते कि मुझे गुरु समझो आप। क्योंकि जैसे ही गुरु समझते हो, भारत में ये परंपरा बन गई है कि गुरु समझते ही हम नतमस्तक हो जाते हैं। नतमस्तक होते ही अच्छी बात है, नतमस्तक होना गलत नहीं है, लेकिन हमारा विवेक हम खो देते हैं। और गुरु में विश्वास होना एक चीज़ है, लेकिन अंधविश्वास होना अलग चीज़ है। इसमें एक बारीक रेखा है। इस बारीक रेखा को हर कोई कैसे समझेगा? और साधना करते करते कहीं और निकल जाते हैं लोग। गुरु ढूंढते ढूंढते लोग गुरु घंटाल ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग ये है, केवल सांस को ही अपनी गुरु बना लो। क्यों? क्योंकि श्वास आपकी है। जब आप श्वास को पकड़ोगे आप शांत होगे, शांत होके आप गहराई में अंदर जाओगे। अंदर आपका अवचेतन मन आपका गुरु हो जाएगा, आपका वो मार्गदर्शन करेगा। आपकी अंतरात्मा आपकी मार्गदर्शन करेगी, आपकी पूर्णात्मा आपका मार्गदर्शन करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु गलत होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु ने गलत संकेत देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ग्रंथ गलत संकेत देते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मंदिर गलत संकेत देते हैं। इसका कोई ये मतलब नहीं है। लेकिन मंदिर में फंसने का मतलब है कि आप भगवान में फंस गए, आपने मूर्ति में फंस गया। मूर्ति केवल संकेत दे रही है कि आप ऊपर बढ़ो, आप आगे उठो, आप शक्ति की आराधना करो। लोग मंदिर में जाके पूजा में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। पूजा तक ही सीमित रह जाते हैं कि पूजा कर ली, अब ठीक है, हो गया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक गुरु को पकड़ लिया, हो गया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गुरु सब अपने आप करेगा। एक ग्रंथ को पकड़ लिया, हो गया, अब ये ग्रंथ अपने आप करेगा। ये ज्ञान मैंने ले लिया, मैं रोज़ गीता का पाठ कर लेता हूँ या मैं रोज़ सुंदरकांड पढ़ लेता हूँ, अब हो गया। इसलिए उन्होंने इस सब से चेता दिया है। उन्होंने सब चीज़ों को इसलिए हटा दिया है। ना कोई देव, ना कोई देवता, ना कोई गुरु, ना कोई ग्रंथ। उन्होंने कोई एक चीज़ नहीं। उन्होंने बोला हर चीज़ को पढ़ो, हर एक जगह से ज्ञान को लो, लेकिन गुरु खुद को ही बनाओ। खुद को गुरु बनाओगे, खुद की प्रज्ञा को जागृत करोगे, खुद की चेतना को जागृत करोगे, फिर आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। कोई गुरु आपको भ्रम में नहीं डाल पाएगा। आप सबको एज ए गुरु मान लोगे, सबसे आप ज्ञान ले लोगे। क्योंकि अल्टीमेट ज्ञान क्या होता है, हम समझ जाते हैं कि जो भी हमें अच्छा कुछ दे सकता है, हर किसी के पास कुछ ज्ञान है, तो लेने में कोई बुराई नहीं है। हम प्रकृति से ज्ञान ले सकते हैं, प्रकृति भी हमारी गुरु है। तो सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है। तो सीखने के लायक बनाने के लिए वो केवल बैठने के लिए बोलते हैं कि पहले आप ध्यान करो, पहले आप बैठो, आप उसके लायक बनो, आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु अपने आप मिलेंगे, और जिसको नहीं मिलेंगे उसके लिए भी श्वास ही गुरु हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका स्व, आपका स्वयं, आपका हायर सेल्फ आपका गुरु हो जाएगा, आपका मार्गदर्शक हो जाएगा। किसी इंसान को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अक्सर दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं।
दूसरों के ही मन को देखते हैं, दूसरों के विचारों को देखते हैं, दूसरा क्या सोच रहा होगा ये देखते हैं, दूसरा क्या कर रहा होगा वो देखते हैं। हम हमेशा दूसरा दूसरा, और दूसरा होते होते ही तो हमारा मन है, यही तो हमारा मन है। तो वो मन को ख़त्म करने के लिए पतंजलि ने ऐसा कहा है, जहाँ आप दूसरों पर डिपेंड होना बंद हो जाते हो, वहाँ पे आपका मन खत्म हो जाता है। मन मतलब दूसरा। मन हमेशा प्रेजेंट में नहीं रहता, पास्ट या फ्यूचर में रहता है और दूसरों को ही देखता है। खुद को नहीं देखते, हम खुद के विचारों को नहीं देखते। जिस समय हम खुद के विचारों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, खुद के हर विचार को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, खुद में ही अंदर उतरना शुरू कर देते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ की। हमें गुरु भी मिल जाता है, ज्ञान भी मिल जाता है, फिर बाहर कुछ है ही नहीं। इसीलिए पत्री जी ने ऐसा कहा है। तो इसको पूरी तरह से समझिए मास्टर्स, पूरी तरह से समझिए। थैंक यू।